ये देखो फूल, शहद होता है इन फूलों में, मधुमक्खियाँ शहद ले जाती है इनसे। ये है दूना कोट का सुंदर सा व्यू। दोस्तों अब पहुंच गए हैं मंदिर में। देखो अभी भागवत कथा प्रारंभ नहीं हुई है, थोड़ी देर में होगी। भजन हो रहे हैं, दूर दूर के लोग आते हैं ना, वो सुबह जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए 12 साढ़े 12 बजे से कथा का प्रारंभ किया जाता है। तो ये है सुंदर सा मंदिर हमारा, कालिका का मंदिर। यही भागवत कथा का आयोजन किया है। ठीक ठाक। कालिका मैया दुर्गा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जय हो भगवान जी देन है हो परमेश्वर। अल्लाह राहुल मिल जाए तो बारे परम मंगलमय अकारण करुणामयी जगदीश्वरी जगदम्बा मरंगा आज शक्ति जगती माँ कालिका के पावन प्रांगण में उन्हीं की कृपा से उनकी पवित्र श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने के लिए हम सभी माता कालिका की असीम अनुकंपा जो आज हम कथा श्रवण करते करते 8वें दिन में आज अष्टम दिवस हो गया और कथाएं इतनी मधुर है कि पता नहीं चलता कि दिन कब बीत गए। अब ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जल में रहने का वरदान प्राप्त हुआ। कल आपको बताया था। आप में से कोई गए बरसा में? कोई गए? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग गए? 2-3 लोग गए हैं। तो ब्रह्माचल पर्वत कहाँ पर है? जब लाडली जी के आप महल में जाते हैं, महल से जब दाईं ओर निकलते हैं अटारी पे, तो दाईं ओर जो पर्वत दिखता है उसी को ब्रह्माचल पर्वत कहा गया है। उसी ब्रह्माचल पर्वत पर ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया और उनको वहां राधा रानी के दर्शन हुए। ऐसे दिव्य भूमि है ब्रजधाम की। तो वराह कल्प में उन्हीं राधा रानी का आविर्भाव हुआ। व्यास जी महाराज कहते हैं जन्मेजय, उन्हीं भगवती पराम्बा की 5 विद्या शक्तियां हैं जिनका नाम गंगा, तुलसी, मनसा, देवसेना और मंगल चंडी, ये 5 शक्तियां हैं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर विराज। जहर का प्याला पी गई मीरा, जहर का प्याला पी गई मीरा, जहर का प्याला पी गई मीरा, जहर का प्याला भक्ति में सागर कर डाला, भक्ति ने सागर कर डाला, कृपा हुई बच गई केवल भक्ति। ऐसे भक्तों पर ही कृपा होती है। भगवान सब देने में सामर्थ्यशाली है। चींटी को
ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को चींटी बना दे, इतने सामर्थ्य उनमें है। परंतु हम लोग क्या मांगे उनसे? हम लोग मांगे कि आपकी भक्ति हमको मिल जाए, क्योंकि उसी भक्ति के अभाव से हम लोग भटक रहे हैं। आप हो, हम हैं, कोई भी हैं, इतने जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं उसी के कारण, भक्ति के अभाव के कारण। पर कृपा पूर्वक हमको भक्ति करने का मौका मिला है। मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, और मनुष्य योनि ने अभी भारत भूमि में, कल हमने भारत की महिमा बताई आपको। जो भारत भूमि कर्म भूमि यम स्वर्गम अपवर्गम जगच्छताम, हम कैसा कर्म करते हैं वो कर्म का अधिकार हमारे हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल तो प्रभु के हाथ में है और कर्म हमारे हाथ में है। और सत्कर्म करेंगे तो सदगति होगी, कुकर्म करेंगे तो दुर्गति होगी। तो अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। आप लोग सत्कर्म करने बैठे हैं, बैठ के कथा सुन रहे हैं तो सत्कर्म है। कोई भोजन बना रहे हैं, कोई सेवा में लगे हैं, कोई जल दे रहे हैं, कोई चाय पिला रहे हैं, ये सब सत्कर्म है जो पुण्य प्रदान करने वाले हैं। अगर किसी भी यज्ञ में आप थोड़ा भी अंश दान करें तो आपको पुण्य देने वाला होता है। आपको प्रसन्नता होगी कि हम उस यज्ञ में गए, हमने ये कार्य किया, कथा सुनी, सेवा की, प्रसन्नता भी होगी और साथ में पुण्य भी मिलेगा। पर ये भावना किसके अंदर आएगी? जो भक्त होगा, और भक्त को केवल भक्ति चाहिए। इसी प्रकार 15-16 वर्ष तक की जो आयु है 5 वर्ष की, ये है अपने चित्त को, अपने चरित्र को पवित्र करने की। जैसी शिक्षा को मिलेगी उनका आचरण होगा। तो इस प्रकार माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को सही शिक्षा दें। पर जब सही शिक्षा नहीं मिलती, जो बालक बचपन में दूध की बोतल पीता है, वही जब बड़ा हो जाता है 16-20 वर्ष का, 25 वर्ष का, तो वो जिस हाथ में बचपन में दूध की बोतल थी, बड़े होने पर दारू की बोतल होती है उसी हाथ में। संस्कार है, अगर उसको सही संस्कार दिए जाएं तो सही मार्ग में पड़ेगा, सही मार्ग में चलेगा। परंतु अधिकतर माता पिता गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। अरे कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। परंतु बचपन में ही जब हम सही शिक्षा देंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, तब उसको समझ में आएगा कि ये गलत है, ये सही है। नारायण मुनि कहते, नारद, जब कलिकाल बढ़ेगा, गलत सही की जो बुद्धि है माता पिता नहीं बताएंगे, उनको सही गलत का ज्ञान नहीं देंगे, क्या सही है क्या गलत है, केवल खाने पीने तक ही सीमित रह जाएंगे, जिससे उनका धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा। ये सब
दोस्तों, आज की भागवत कथा का समापन हो गया। अब आरती का समय है। अब आरती होगी, परिक्रमा करने के बाद आरती, उसके बाद देवता लोग अवतरित होते हैं, अपने अपना देते हैं, आशीर्वचन देते हैं। वो भी आरती हो रही है। आरती हो गई है संपूर्ण। अब फल प्रसादी व फल वितरित किया जा रहा है। फिर थोड़ा महिलाएं भजन वजन करती हैं, उसके बाद खाना पीना। आज मौसम भी ख़राब है, तेज़ हवा और बारिश हो रही है।
प्रसादी ले पकड़ो। लाओ इसका पकड़ दो। लो एक ये पकड़ो। दोस्तों यहाँ खाना पीना हो रहा है, बारिश लग रही है इसलिए नीचे नहीं बैठ रहे हैं, सब छत के अंदर ही है। हम लोग भी खाना पीना खाते हैं, बारिश हो रही है इसलिए जाएंगे फिर अपने घरों को। कौन सी भक्तन की नजर लग जाती है, कौन सी भक्तन की नजर लग जाती है। रात मेरे गाना को नजर नहीं आती है, रात मेरे गाना को नींद नहीं आती है। काले काले बादल में काली घटा छाई है, रात मेरे गाना को नींद नहीं आई है। रात मेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत में मैया का बसेरा है, ऊंचे पर्वत में मैया का बसेरा है। की दुनिया में सच्चा प्रेम तेरा है, मतलब की दुनिया में प्रेम तेरा है। बसेरा है दुनिया में। दोस्तों बारिश लगी है, काफ़ी हवा चल रही है इसलिए इन्हीं लोगों की सेवा है, भागवत सुनने वालों को पहुंचाते हैं। तो ये अक्सर से हमने भी कहा हमको पहुंचा दो करके। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं घर को, आप लोगों से विदा लेते हैं। पूरा ब्लॉग देखना, भागवत की कथा बीच में नहीं छोड़ते हैं देखने, ये ऐसे देखने से भी पुण्य मिलता है। तो फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में। बाय।